दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ केवल महिलाएं ही बसी हुई है। इन्हें शादी तक करने के लिए दूसरे देशों के पुरुषों का इंतजार भी करना पड़ता है। इस देश का नाम पूरी तरह से हरियाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हरियाली देखने तक को नहीं मिलती। यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से जितना ज्यादा बड़ा है, उतनी ही कम आबादी इस देश में बसी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों को खोजने के लिए भी आपको कई दूर तक चलना पड़ता है। इस देश में ज्यादातर इलाके में तो केवल बर्फ की मोटी परत ही देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड देश के बारे में। क्या आप लोग जानते हो, यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड देश भी है। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर समुद्री मांस ही खाया जाता है। यहाँ पर लोग अक्सर मछली खाते हुए दिख जाएंगे, और कुछ समुद्री प्रजातियों का मांस तो कानूनी तौर से भी इस देश में खाया जाता है। दोस्तों, अगर नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक सागर के बीच में स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 21,66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 80% क्षेत्र मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है, जिसे आइस शीट भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ रहने योग्य जमीन बहुत ही कम है और आबादी ज्यादातर तटीय इलाकों में बसी हुई है। दोस्तों, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। ग्रीनलैंड देश की कुल जनसंख्या लगभग 55,000 से 57,000 के बीच है, जो दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में गिनी जाती है। इतने बड़े क्षेत्रफल के मुकाबले यहाँ आबादी बहुत कम है। अगर मुद्रा की बात करें तो यह देश राजनीतिक रूप से तो डेनमार्क से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अलग मुद्रा नहीं चलती। रोजमर्रा की खरीद, सैलरी और बैंकिंग सब कुछ डेनिश क्रोन में ही होता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोगों के जीवन की बात करें तो यहाँ लोगों की जिंदगी बाहर से देखने में बहुत ही शांत और सुंदर लगती है, लेकिन असल में यह दुनिया की सबसे कठिन जिंदगियों में से एक मानी जाती है। यहाँ बर्फ, ठंड और अंधेरे के बीच में जीवन जीना रोजमर्रा की चुनौती है। साल के कई महीनों में तो सूरज यहाँ पर निकलता नहीं है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है। ग्रीनलैंड में ज्यादातर लोग समुद्र किनारे छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। यहाँ बड़े शहर बहुत ही कम है और गांव एक दूसरे से काफी दूर बसे हुए हैं। शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें भी नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का सहारा भी लेना पड़ता है। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी ज्यादातर मछली पकड़ने और शिकार पर निर्भर करती है। ठंडे समुद्र में घंटों काम करना आसान नहीं होता। बर्फीली हवा और जमा देने वाली ठंड मछली पकड़ना उनके लिए बेहद ही आम बात है। कुछ लोग सील, रेंडियर और मस्क ऑक्स जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, क्योंकि खेती यहाँ पर लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर फल और सब्जियाँ बाहर से मंगाई जाती है और बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। इस देश की सबसे बड़ी मुश्किल है अकेलापन और लंबा अंधेरा। जी हाँ, सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा रहता है। इसका असर लोगों के दिमाग पर भी पड़ चुका है। कई लोग तो उदासी और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से मानसिक स्वास्थ्य भी
यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है। दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी भाषा, अपने कपड़े और अपने पारंपरिक खाने को आज भी महत्व देते हैं। आधुनिक दुनिया से जुड़े होने के बावजूद वे लोग अपने पुराने तरीकों को नहीं भूलते। दोस्तों, इस देश में आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस देश की अपनी राजधानी है और इसका नाम है नूक। आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और लैब्राडोर सागर के किनारे पर बसा हुआ है। नूक न केवल प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का भी मुख्य केंद्र माना जाता है। नूक की आबादी लगभग 19 से 20 हजार लोगों के आसपास में बसी हुई है, यानी ग्रीनलैंड की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी शहर में बसा हुआ है। यहाँ पर आधुनिक इमारतें मौजूद हैं और पारंपरिक लकड़ी के घर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। शहर में बंदरगाह, हवाई अड्डा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तर सब कुछ मौजूद है, जो इसे ग्रीनलैंड का सबसे विकसित शहर भी बना देते हैं। दोस्तों, इस शहर का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। इसे 18वीं शताब्दी में डेनमार्क के लोगों ने बसाया था। पहले यह एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यह ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर बन गया। यहाँ पर इन्यूट संस्कृति और यूरोपीय प्रभाव दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। नूक में जीवन ग्रीनलैंड के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन यहाँ भी ठंड और अंधेरा लोगों के जीवन का हिस्सा है। सर्दियों में कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता और गर्मियों में कई दिनों तक सूरज नहीं डूबता। इसके बावजूद नूक में लोग आधुनिक जीवन और पारंपरिक संस्कृति के बीच में संतुलन बनाकर रखते हैं। ग्रीनलैंड देश का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प रहा है। सबसे पहले इस विशाल बर्फीले द्वीप पर करीब 4000 पहले लोग बसने आए थे, जो आज के इन्यूट समुदाय के पूर्वज थे और उत्तरी अमेरिका से समुद्र के रास्ते यहाँ पहुँचे। करीब 11वीं सदी से यहाँ पर वाइकिंग लोगों ने बस्तियां बसाई, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे घटने लगी और अंत में 15वीं शताब्दी के दौरान गायब हो गए। उस समय का कारण संभवतः जलवायु में ठंडा होना और संसाधनों की कमी बताया गया। उसके बावजूद ग्रीनलैंड कुछ समय तक मुख्य रूप से इनुइट लोगों का घर बना रहा, जिनकी जीवन शैली शिकार और समुद्री संसाधनों पर आधारित थी। 18वीं सदी में यूरोपीय देशों की रुचि फिर बढ़ी और साल 1721 के दौरान डेनमार्क और नॉर्वे ने ग्रीनलैंड में व्यापार और मिशन स्थापित किया, जिससे औपचारिक यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। डेनमार्क ने धीरे धीरे प्रशासनिक नियंत्रण, व्यापार और शिक्षा लागू करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों 21वीं सदी में जाकर ग्रीनलैंड देश पूरी तरह से एक आजाद देश बन गया। दोस्तों, ग्रीनलैंड में मोटी बर्फ होने के बावजूद ऐसी जगहें मौजूद है जहां इंसान प्रकृति को बिल्कुल उसके असली रूप में देख सकता है। यहाँ की जमीन का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन इसी बर्फ के बीच में समुद्र, पहाड़ और खुले मैदान मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर दिखाई देता है। यहाँ कुछ इलाकों में समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े टूटकर पानी में गिरते रहते हैं। ये बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र में तैरते हैं और दूर तक सफेद चादर जैसी
लाइन बना देते हैं। ऐसे नज़ारे देखकर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है। ग्रीनलैंड की खास बात यहाँ की वाइल्ड लाइफ है। बर्फीले इलाकों में भी जानवर अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर भालू, सील, व्हेल और खास तरह के पक्षी पाए जाते हैं। समुद्र के पास कई जगहों पर लोग नाव से जाकर पानी के अंदर से निकलती व्हेल को देख सकते हैं। कभी कभी ये विशाल जानवर पानी के ऊपर उछलते हैं, जिससे पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा लगने लगता है। कुछ इलाकों में खुले मैदान और पहाड़ी रास्ते मिलते हैं, जहां पैदल चलकर या स्लेज जैसी गाड़ियों से सफर किया जाता है। और दूर दूर तक कई इंसानी आबादी बहुत ही कम मिलती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों को शांति और अकेलेपन का अलग ही अनुभव देखने को मिलता है। रात के समय आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, जो बादलों की तरह हिलती डुलती रहती है। यह रोशनी हरे, नीले और बैंगनी रंग में चमकती है और पूरी बर्फीली जमीन को रोशन कर देती है। इस दृश्य को देखने के लिए लोग ठंडी हवा में घंटों तक बाहर भी खड़े रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी मौजूद हैं जहाँ बर्फ के बीच में गर्म पानी के स्रोत निकलते हैं। ठंड के माहौल में गर्म पानी का यह दृश्य बहुत ही अनोखा लगता है। लोग बर्फ के चारों ओर बैठकर इन प्राकृतिक जल स्रोतों में नहाते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये है डिस्को आइलैंड, ग्रीनलैंड देश का एक बहुत ही अनोखा और समुद्र द्वीप जो पश्चिमी तट के पास में स्थित है। यह द्वीप अपनी बर्फीली पहाड़ियों, खुले समुद्र और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ चारों तरफ प्रकृति का ऐसा रूप दिखाई देता है जिसे देखकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। डिस्को आइलैंड की जमीन ज्यादातर चट्टानों और बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में बर्फ कुछ हद तक पिघलती है और जमीन के छोटे छोटे हिस्से दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर घास उग जाती है और उसी वजह से यह इलाका वैज्ञानिकों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ग्रीनलैंड में ध्रुवीय भालू सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों में से एक है। ये बर्फ और समुद्र के बीच रहते हैं और समुद्री शिकार के लिए दूर दूर तक तैरते हैं। इनके अलावा यह ग्रीनलैंड व्हेल भी पाई जाती है, जो अन्य देशों की समुद्री जल राशियों में नहीं देखी जा सकती। इन विशाल जीवों के आसपास देखना लोगों के लिए एक बेहद ही अनुभव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की वन्य जीवन इतनी अनोखी है कि वैज्ञानिक भी इसे अध्ययन के लिए दूर दूर से देखने आते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड देश का वाइल्ड लाइफ केवल ठंड और बर्फ के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के जीवों का जीवन पूरी तरह प्राकृतिक और कठिन हालातों के साथ में तालमेल से चलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ग्रीनलैंड देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।